प्रश्न नंबर 8 है 60 मीटर ऊंचे एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से एक जहाज का अवनमन कोण 30 अंश है। प्रकाश स्तंभ से जहाज की दूरी ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, बढ़िया प्रश्न है। हमारे पास है क्या, देखो 60 मीटर ऊंचे एक प्रकाश स्तंभ है, मतलब कोई प्रकाश का खंभा है, जिसपे ऐसे समझ सकते हो कि खंभा एक लगा है, एक टावर है जिसकी ऊंचाई कितना है 60 मीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, एक टावर बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से। टावर बनाने का मतलब एक सीधी लाइन खींच दो, टावर बन जाएगा। ठीक, कितना मीटर है ये ऊंचा, 60 मीटर। प्रश्न में बोला गया है 60 मीटर। रख दो, इसका नाम रख दो ए, इसका नाम रख दो बी। ये प्रकाश स्तंभ है। फिर क्या बोला गया है कि के शिखर से एक जहाज का अवनमन कोण, ध्यान देना, ये शिखर हो गया, इस प्रकाश स्तंभ का क्या हो गया, ये शिखर है। अवनमन कोण देखो, अब कैसे पता चलेगा जहाज ऊपर है कि जहाज नीचे है। अगर हम लोग देखो ऊपर देखते हैं तो उन्नयन कोण होता है, नीचे देखोगे तो अवनमन। इससे हमें यह समझ में आ रहा है कि जो जहाज है वो कहाँ है, नीचे है। तभी हम लोग नीचे से ऊपर से नीचे देखेंगे, तभी अवनमन कोण बनेगा। ठीक है, तो जहाज नीचे है, तो मान लो जहाज यहाँ कहीं है। जब इसको शिखर से इस जहाज को देखा जाएगा तो इसका अवनमन कोण 30 अंश है। अवनमन कोण कितना है, 30 अंश। इसको पहले मिला दो, इसको क्या करो, मिला दो। तो अवनमन कोण के लिए ये तो दृष्टि रेखा हो गया, क्षैतिज रेखा समांतर खींचोगे लाइन इसके। तो बताए हैं बेसिक, इसका देख लेना, अपना चित्र बनाओ, ज़्यादा जरूरी है ना। तो इसका जो अवनमन कोण है, मतलब ये वाला, ये कितना दिया गया है, 30 अंश। ठीक, प्रकाश स्तंभ से जहाज की दूरी देखो, ये रहा प्रकाश स्तंभ, ये है जहाज, इनके बीच की दूरी पूछा गया है। मतलब इस लाइन को मिला दो, ये रहा। चलो इसका नाम रख देते हैं सी। ये रहे ए और सी, इसको यक्स मान लो। अब देखो ये दोनों समांतर लाइन है, ये तिर्यक रेखा है, ये 30 है, तो ये भी कितना होगा, 30 अंश होगा एकांतर कोण से। अब देखो हमें यक्स का मान पूछा गया है। सबसे पहले जो दिया गया है लिख लो, जैसे दिया गया है ए बी बराबर, या प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ए बी बराबर ऐसे लिख देना 60 मीटर। हम लोग माने हैं ए सी कितना है, यक्स माने हैं, और यही पूछा भी गया है। अब सोचो, देखो अगर इस यहाँ से देखोगे 30 थीटा, यहाँ पे 30 है, 30 लिख दो, कोण सी का मान थीटा है। यहाँ से देखोगे तो ये लंब होगा, और ये क्या होगा, आधार होगा, और ये क्या होगा, कर्ण। लंब और देखो हमें लंब पता है, आधार ज्ञात करना है। लंब और आधार में संबंध रखता है tan। तो इस त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हम लोग क्या निकाल ले, tan 30 निकाल लो। लंब कितना है ए बी, आधार कितना है ए सी। ए बी का मान है 60, ए सी का मान कितना है, यक्स। अब tan 30 का मान रखोगे तो tan 30 का मान होगा 1/√3 के अंदर 3, 60 यक्स। तो यक्स 91 यक्स, यक्स बराबर 60√3 मीटर। यही होगा आपका आंसर। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलेंगे हम लोग। चलो इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। पहले प्रश्न पढ़ो क्या है, देखो प्रश्न है, एक दर्शक जो किसी वृक्ष से 15 मीटर की दूरी पर है। देखो चलो समझते हैं पहले जो दिया गया है उसे। देखो ये है वृक्ष, ये है दर्शक। ठीक है, ये क्या है, दर्शक। इनके बीच की दूरी कितना है, 15 मीटर। ये प्रश्न में बोला गया है। ठीक, तो वही हम लोग करने वाले हैं, इन दोनों को मिला देते हैं, इनके बीच की दूरी मान लेंगे। और आपको एक चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। चित्र का मतलब जो हम लोग ये पेड़ और ये बालक बनाने की जरूरत नहीं है, इसको हम एक लाइन से दर्शा सकते हैं। एक दर्शक जो किसी वृक्ष से 15 मीटर की दूरी पर है, वृक्ष की चोटी से, ये रहा वृक्ष की चोटी मतलब शिखर ना,
वृक्ष की चोटी से इसका उन्नयन कोण, मतलब ये बालक इस वृक्ष की चोटी को, देखो वृक्ष की चोटी से देखने पर इसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है। देखो वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण, मतलब ये बालक इसको देख रहा है, इस वृक्ष की चोटी को, तो इसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है 30 अंश। उन्नयन है इसलिए हम लोग नीचे से ऊपर देखोगे। ठीक, यदि दर्शक की ऊंचाई 2 मीटर है, देखो जो ये दर्शक है अगर इसकी ऊंचाई हम लोग एक लाइन से दर्शाएं तो इसकी ऊंचाई कितना है 2 मीटर। ये रहा, एक लाइन से दर्शाओगे। ठीक, इस पेड़ को भी हम लोग एक सीधी लाइन से दर्शा सकते हैं, पेड़ बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक, प्रश्न में बोला गया है जो दर्शक है इस कितना लंबा है 2 मीटर लंबा है, और अगर इस दर्शक इस चोटी को देख रहा है तो इसका उन्नयन कोण, इसको मिला दो, देख रहा है तो उन्नयन कोण जो भी बनेगा, उन्नयन कोण कितना है 60 अंश है। तो उन्नयन कोण के लिए इसको क्षैतिज के समांतर लाइन भी खींचना पड़ेगा। यहां से देख रहा है ना भैया, क्योंकि भाई आँख तो यहाँ पे है, नीचे तो है नहीं, जब ऊंचाई दिए रहे तो आँख से ही नापोगे। ये 60 अंश है, कितना अंश है 60 अंश है। ठीक, अब वृक्ष से इसकी दूरी कितना है 15 मीटर। ध्यान से पढ़ो प्रश्न को, सब समझ जाओगे। तो हमसे पूछा गया है वृक्ष की ऊंचाई हमें सिद्ध करना है, इतना है। ठीक, चलो देखो चित्र में पहले नाम रख दें, इसका ए रख दो, इसका नाम बी रख दो, यहाँ नाम सी रख दो, इसका नाम डी रख दो, इसका नाम ई रख दो। अच्छा सोचो, अगर ये ई ए 15 है तो डी सी भी कितना होगा 15, आयत बन रहा है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। अगर ये देखो अगर ये 2 मीटर है तो ये भी कितना होगा 2 मीटर। समझ गए हो गया उम्मीद है। अब देखो यहाँ से BC अगर हम लोग मान लें, BC मान लो कितना है, यच मान लो। चलो ध्यान देना, जो पेड़ है यच नहीं है, पेड़ की ऊंचाई यहाँ से यच चलोगे फिर कितना चलोगे 2, तो पेड़ की ऊंचाई यच प्लस 2 होगा। अगर देखा जाए तो पेड़ की ऊंचाई यहाँ कितना होगा यच प्लस 2। ठीक, जो माने हो लिख दो। मान लो BC बराबर यच है, EA बराबर DC, सब लिख लिया करो जो चित्र में दिख रहा है। EA किसके बराबर है, DC के, चित्रानुसार लिख देना 15 मीटर है। कोण D दिया गया है कितना 60 अंश है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर होगा। अच्छा देखो कैसे सॉल्व करोगे, हमेशा समकोण त्रिभुज पे जाया करो। यहाँ पे समकोण त्रिभुज है BCD, त्रिभुज BCD में देखो हमें ये यच ज्ञात करना है, आधार पता है, tan लगा दो इसमें, तो tan 60 निकाल लो यहाँ से। tan 60 लंब यहाँ पे BC होगा, क्योंकि त्रिभुज में इतना ही लंब होगा। आधार कितना होगा CD या DC होगा। tan 60 का मान रख दो √3। BC कितना माने हो, यच माने हो, यच रख दो। DC 15 दिया गया है, बटे करो, तिर्या गुणा करोगे, यच एकन्नम, यच बराबर 15√3। लेकिन देखो ये ऊंचाई, अगर आप बताओ क्या ये ऊंचाई हमें यही ज्ञात करना था, हमें पेड़ की ऊंचाई सिद्ध करना है। क्या यच पेड़ की ऊंचाई है, नहीं, यच यहाँ B से लेकर C तक की ऊंचाई है, पेड़ C से A भी है, मतलब 2 और जोड़ दोगे। तो इसलिए चित्रानुसार देख लेना आप पेड़ की ऊंचाई, यहाँ लिख दो। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करते हैं, चलो पेड़ की ऊंचाई जो है कितना है यच, और प्लस कितना है 2 है, क्योंकि देखो C से A भी ऐड करोगे तभी पेड़ की ऊंचाई मिलेगी। और यच का मान कितना है 15√3 निकाले हो और 2, और यही हमें प्रूफ भी करना था, तो ये प्रूफ हो गया है, लिख देना सिद्ध इति सिद्धम। ठीक, देख सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 नहीं था, ये क्वेश्चन नंबर 9 था, 10 का पता ही नहीं है कहाँ चला गया। चलो क्वेश्चन नंबर 10, इसको हटाएं पहले। चलो क्वेश्चन नंबर पहले 11 लगाते हैं, इसके बाद 10 लिख देंगे। अब 10 यहाँ पे ऐड नहीं है किया गया है तो भी ऐड कर देंगे, पहले 11 लगा ले फिर 10 लगाते हैं। ठीक है, प्रश्न है, एक सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। चित्र बनाया भी गया है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, भूमि पर सीधे लगे खंभे के साथ बंधा है।
यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश है, खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चित्र बनाया है तो कोई बात नहीं, चित्र नहीं बनाएंगे ऐसे समझो। खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है, खंभे की ऊंचाई यहाँ पे मान लो कितना है, h है। ठीक, तो इसी त्रिभुज में देख लो, त्रिभुज ABC में देखो हमें कोण के सामने की भुजा लंब, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण। लंब और कर्ण में संबंध रखता है साइन, साइन 30 ले लो। लंब कितना है AB और कर्ण कितना है AC, सब प्रश्न में दिया गया है। साइन 30 का मान 1/2, AB h है और AC 20 है। 2 एक नाम 2, 2 धामा 20, 10 एक नाम 10, h एक नाम h बराबर कितना आ गया 10 मीटर। यही होगा आपका आंसर। जो खंभे की ऊंचाई है ये कितना है 10 मीटर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर ये 11 था। चलो भाई प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं जो छूट गया था। प्रश्न 10 है 30 मीटर ऊंची ताड़ के वृक्ष का ऊपरी भाग, देखो ऐसे डायरेक्ट बनाते हैं 30 मीटर ऊंची ना, तो चलो मान लो ये एक वृक्ष है, ठीक, कितना मीटर ऊंचा है 30 मीटर। कितना मीटर ऊंचा है 30 मीटर ऊंचा है। आंधी आने से ऊपरी भाग टूट गया है, कुछ ऊंचाई से टूट गया है। फिर देखो यदि टूटा हुआ भाग पृथ्वी से 30 अंश का कोण बना रहा है, अगर ऐसे समझो इसे, देखो मान लो यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, जो रेड वाला है ये आंधी आने से मान लो टूट गया है। कुल मिला के यहां से ये क्या हो गया, टूट गया। जब ये टूटेगा तो देखो ये आंधी आने से टूटा है तो ऐसे गिर जाएगा, ठीक है, यही रेड वाला भाग यहाँ पे गिर गया। ध्यान देना ये पेड़ पूरा था, यहाँ से ये गिर गया है। अच्छा बताओ अगर हम लोग मान लें कि इसको जो पेड़ है A और B, AB पूरा कितना है, ध्यान से देखना, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 30 मीटर पेड़ की ऊंचाई है। अब कितना टूटा है, मान लो ऊपर से x टूट गया है, 20 का नाम रख दो C। तो अगर ये BC टूटा है तो यही गिरेगा, और यही BC की लंबाई अगर ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि यही BC जो है गिर के यहाँ पे आया है। इसका नाम चलो D रख देते हैं, इसको मिला दो बस काम हो जाएगा। अच्छा ये बताओ ये पूरा 30 है, ये x है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 30 में x घटा दोगे तो ये हो जाएगा 30 माइनस x। तो चित्रानुसार देखना, हम लोग मान लिए पेड़ कहाँ से टूटा है, BC बराबर x ऊंचाई से, और चित्र में AC कितना है 30 माइनस x होगा, ठीक है, और कोण कितना बना रहा है देख सकते हो 30 अंश। तो यहाँ पे जो जमीन से कोण कितना बन रहा है 30 अंश, थीटा लिख दो कितना 30 अंश। अब देखो हमें क्या ज्ञात करना है कि, तो बताइए वृक्ष किस ऊंचाई से टूटा है, मतलब 30 माइनस x किस ऊंचाई से, मतलब पृथ्वी से किस ऊंचाई से टूटा है, तो C से इसकी ऊंचाई कितना है, x का मान निकालोगे यहाँ रख दोगे। तो इसके लिए हमें इस त्रिभुज में देखो लंब और कर्ण, साइन निकाल ले, साइन 30, लंब कितना है 30 माइनस x, डायरेक्ट मान रख रहे हैं। अब कर्ण कितना है x, साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर 30 माइनस x बटे कितना x। तिर्यक गुणा करोगे तो x बराबर 2 3 6 मतलब 60 माइनस कितना 2x, ये 2 से x को इधर लेकर चले जाओ तो x प्लस 2x बराबर कितना 60 हो जाएगा। 2x और 1x मिलके 3x हो जाएंगे बराबर कितना 60, 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, तो x बराबर कितना मिला 20 मीटर। ध्यान देना x हमारा आंसर नहीं होना चाहिए। अब देखो पेड़ कहाँ से टूटा है, हम लोग अगर, हाँ देखो अगर कोई पूछे ऊपर से कितनी ऊंचाई से टूटा है तो 20, कोई पूछे नीचे से, तो अगर हमें AC ज्ञात करना है तो AC कितना है देखो 30 माइनस x, 30 x का मान हम लोग 20 निकाले हैं, 30 में 20 घटाओगे 10 मीटर, मतलब जमीन से अगर बात किया जाए तो 10 मीटर ऊंचाई से ये टूटा है।
तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। चलो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 से अगले पार्ट में बताएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।